गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपीजेन अकेडमी चिड़ावा। कल हम मॉडर्न हिस्ट्री में अपन ने 1940 से लेकर के 1947 तक का ठीक है मैन जो पॉइंट्स है, मैन जो इवेंट्स है वो पढ़ी। अब अपना आगे है ठीक है हमारी जो आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें जो इम्पोर्टेंट नेशनल लीडर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता है, लीडर्स कौन कौन है और उनका कार्यकाल कितना है ठीक है ना। और यानी कि कार्यकाल का मतलब उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी और उनके समय की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इम्पोर्टेंट जो नेशनल लीडर्स हैं ठीक है महत्वपूर्ण जो खास नेता जो हमारे उसमें है दादा भाई नौरोजी। नंबर 1 पे है दादा भाई ठीक है। अगला जो नाम है वो स्टार्टिंग जो हमारी है फर्स्ट नाम जो हमारा है वो दादा भाई नौरोजी से स्टार्ट करते हैं अपन 1825 से लेकर के 19 ठीक है ना 70 इनका कार्यकाल स्टार्ट करता है ठीक है। यानी कि 1825 में दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था ठीक है और 1917 में इनकी मृत्यु हो गई थी दादा भाई नौरोजी। अब इनके बारे में खास बात यह है ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू डिमांड ठीक है स्वराज, यानी कि ही वाज द फर्स्ट इंडियन लीडर ठीक है फर्स्ट या इंडियन कर दो टू डिमांड स्वराज ठीक है ना इन द कोलकाता सेशन ठीक है और इन द कोलकाता सेशन 1906 ठीक है 1906 में ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू डिमांड ठीक है स्वराज इन द कोलकाता सेशन ऑफ आईएनसी, यानी कि आईएनसी का मतलब यहाँ कोलकाता सेशन ठीक है कोलकाता आईएनसी सेशन कोलकाता आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1906 में उसमें दादा भाई नौरोजी ने पूर्ण क्या नाम स्वराज्य की मांग की थी ठीक है स्वराज की डिमांड रखी थी। दूसरी बात ही वाज आल्सो नोन एज द इंडियन ठीक है ग्लैडस्टोन ठीक है यह भी बाद में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारतीय लोग इनको ग्लैडस्टोन मतलब नीम का पत्थर मानते थे या फिर हम ये कह सकते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये भारत के सबसे महान बुजुर्ग व्यक्ति थे जिससे माना अपन ये कह सकते हैं इनको ठीक है। और हिज बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल्स ठीक है रूल इन इंडिया 1901 और 1901 में ठीक है 1901 का मतलब 1901 में इन्होंने एक किताब लिखी जैसे मान लो तो इनकी बुक है हिज बुक पॉवर्टी एंड ठीक है एंड ब्रिटिश रूल्स गरीबी ठीक है और जैसे मान लो निरंकुश ब्रिटिश शासन उनके नियम वगैरह ये काम है। तो इनकी बुक 91 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा आता है एनी बिसेंट ठीक है दूसरा नाम क्या है एनी बिसेंट दूसरा नाम है एनी बिसेंट का नाम ठीक है। दूसरा जो हमारे नेशनल लीडर्स राष्ट्रीय नेता में एनी बिसेंट का इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1847 से लेकर के 1933
है ना, 1847 से लेकर के 1933 तक। एनिमेशन का कार्यकाल स्टार्ट होता 1847 से लेकर, यानी का जन्म 1847 में हुआ था और 1933 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, आगे चलो देखो। सबसे पहले ठीक है, ही फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी पहली बात इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम की, ठीक ना, एस्टेब्लिश, एक संस्था एस्टेब्लिश की थी। ठीक ना, शी एस्टेब्लिश्ड सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड कॉलेज एट बनारस। ठीक ना, और उसके बाद इन्होंने दूसरा सेंट्रल हिंदू स्कूल, उसके बाद में उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड कॉलेज बनारस। ठीक है ना, और उसके बाद में बनारस में ये कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी, जिसको बाद में ठीक है आगे जाकर के यानी कि लेटर BHU जो कॉलेज इन्होंने स्थापित की थी, उसके बाद में उसको BHU के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो एडमिशन ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, उसके बाद में सेंट्रल हिंदू स्कूल बनाया और एक कॉलेज की स्थापना की और बनारस के अंदर, और बाद में वही जो कॉलेज है वही फिर बाद में BHU के नाम से आज भी फेमस है, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं उसको। अगला फिर बात में उसके आगे ठीक है, और क्या खास बात थी, शी वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ठीक है कोलकाता सेशन ऑफ INC 1970। ठीक है, और उसके बाद में शी वाज द ठीक है प्रेसिडेंट, शी वाज elected the president of ठीक है president of the Kolkata session। कोलकाता सेशन ठीक है 1970। अगली बात ठीक है भाई, कोलकाता सेशन INC ठीक है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें एडमिशन को प्रेसिडेंट चुना था 1917 में। ठीक है, 1917 में ठीक है INC ठीक है ना सेशन ऑफ INC 1917 यानी कि 1917 में तो कलकत्ता में जो कांग्रेस का नेशनल यानी कि INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है, इसका जो अधिवेशन हुआ था उसकी वो प्रेसिडेंट थे। ये एडमिशन के बारे में खास बात है। उसके बाद में अब नंबर 3 आता है, यानी कि नेक्स्ट अगला नंबर जो है वो बाल गंगाधर तिलक।
अगला जो नाम है वो बाल गंगाधर तिलक नंबर 3। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म होता है 1857 से लेकर के 1920, ठीक है ना। यानी कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1857 से लेकर के 1920 तक, ठीक है। He was awarded with the title लोकमान्य, ठीक है। सबसे पहली बात तो he was awarded the title ठीक है, लोक मान्य, ठीक है, लोक मान्य। ठीक है, ये बात अवार्डेड द टाइटल लोकमान्य, इनको लोकमान्य की पदवी से नवाजा गया था। उसके बाद में ही एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, ही एस्टेब्लिश्ड इंग्लिश स्कूल एट पूना। उसके बाद में उन्होंने पूना में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी। ही वाज एन एडिटर ऑफ मराठा इन इंग्लिश, ठीक है। और उसके बाद में ही वाज एडिटर ऑफ एक अखबार का नाम रखा है, एडिटर थे ये, ठीक है, यानी कि संपादक थे, एडिटर ऑफ मराठा इन इंग्लिश का, एंड केसरी इन मराठी। आगे देखो तो दूसरी भी खास बात, ही वाज एडिटर ऑफ मराठा इन इंग्लिश एंड केसरी इन मराठी, यानी इनके दो अखबार के संपादक थे। एक अखबार है उसका नाम तो मराठा है, ठीक है, मराठा इन इंग्लिश में है, और उसके बाद में दूसरा केसरी जो है वो मराठी भाषा में है। उसके बाद में ही वाज कॉल्ड लाल बाल पाल, वाज कॉल्ड लाल चंद्र, ठीक है, पाल वाज कॉल्ड पाल, यानी कि उसके बाद में भाई बाल गंगाधर तिलक है, तीन जैसे वालों थे, ठीक है, इनको लाल बाल पाल के नाम से जानते थे, तो ही वाज कॉल्ड बाल, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को बाल के नाम से जानते थे। लाला लाजपत राय है, उनको लाल के नाम से जानते थे, और विपिन चंद्र पाल है, उनको पाल के नाम से जानते थे। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि लाल बाल पाल, they were called as the trio of लाल बाल पाल and extremist group। और ये, ठीक है ना भाई, यानी कि उग्रवादी जो संगठन था, ठीक है, उदारवादी और उग्रवादी दो प्रकार के संगठन थे, ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीम थे। तो ये मॉडरेट का मतलब उदारवादी थे और एक्सट्रीम का मतलब उग्रवादी थे, यानी कि स्वभाव से उग्र वाले जैसे जो दल था, ठीक है, उसके ये तीनों के तीनों ही उस समूह के लीडर थे ये। और इनकी यानी कि बाल गंगाधर तिलक का सबसे, ठीक है, ही गेव द स्लोगन, ही गेव द स्लोगन, उन्होंने एक नारा दिया, ठीक है, उन्होंने क्या दिया, एक स्लोगन यानी कि एक नारा दिया,
और नारा क्या था वो लिखिए अपन। स्वराज, स्वराज इज माय बर्थ राइट। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई सेल and I shall have, यानी कि बात करें ना हकीकत में एक नारा दिया। नारा क्या था वो देखो, स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है ना, और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भाई ठीक ना, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का सबसे महत्वपूर्ण नारा था, स्लोगन था। जैसे मान लो कि स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, ही रोट द बुक्स। उसके बाद में उन्होंने 2 किताबें लिखी, ही रोट द बुक्स। एक तो थी द आर्किटेक्ट होम ऑफ हेलास, एक किताब बुक का नाम था फेमस बुक्स, नंबर के है वन है आर्किटेक्ट ऑफ, है ना, आर्किटेक्ट होम हेलास। एक बुक का नाम कही है, ठीक है, हेलास, और दूसरी जो बुक है उसका नाम है गीता रहस्य, ठीक है, गीता ठीक है ना। उनकी 2 पुस्तकें थी भाई, ठीक है ना, उनकी 2 ही किताबें अच्छी किताबें थी, ठीक है। तो एक जो है आर्किटेक्ट होम ऑफ हेलास, दूसरी है गीता रहस्य, ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक की 2 फेमस बुक्स थी, महत्वपूर्ण किताबें थी। उसके बाद में अगला नंबर यानी कि नंबर 4 बंकिम चंद्र, नंबर 4 है बंकिम चंद्र चटो, ठीक है, चट्टोपाध्याय, ठीक है, चट्टोपाध्याय। इनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनका कार्यकाल यानी कि इनका जन्म हुआ था 1833 में, 1833 में उनका जन्म हुआ था और 1894 की मृत्यु हो गई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, इनका जन्म 1833 में था और 1894 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1894 में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। He was a great scholar, ठीक है, best known for the composition of the Hyman वंदे मातरम, ठीक है, और he was the best scholar एक तो ये विद्वान बहुत अच्छे थे, ठीक है, और इनका जो लेख है कंपोजिशन है, ठीक है, इनका जो कंपोजिशन है ऑफ द हाइमन,
वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। यानी कि इनका भाई सबसे महत्वपूर्ण जो कंपोजिशन है, ठीक है, हाइमन जो है वो वंदे मातरम है, ठीक है ना। हाइमन है उनका वंदे मातरम, और इनका एक प्रसिद्ध नॉवल है, ठीक है ना। हिज फर्स्ट नॉवल वाज, ठीक है, यानी कि दुर्गेश नंदिनी, पब्लिश्ड इन 1964, यानी कि इनका हिज, ठीक है, फर्स्ट नॉवल, ठीक है, हिज फर्स्ट नॉवल वाज, TUR, ठीक है, दुर्गेश नंदिनी, ठीक है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब उनका अच्छे विद्वान थे, वो स्कॉलर थे, और उनका जो फेमस कंपोजिशन हाइमन है वो वंदे मातरम है, और उनका हिज फर्स्ट नॉवल वाज दुर्गेश नंदिनी, और उनकी जो पहली उपन्यास जैसे मालूम है उस उपन्यास का नाम है दुर्गेश नंदिनी, जो कि पब्लिश हुई थी 1864 में, ठीक है। 1864 में उसको प्रकाशित किया गया था। दुर्गेश नंदिनी पब्लिश्ड इन 1864, 1864 में उसको प्रकाशित किया गया था। आगे चलो, उसके बाद में अगला है विपिन चंद्र पाल। तो बाल तो आ गया, सबसे पहले बाल आ गया, अपने बढ़ लिया, उसके बाद में अब पाल आएगा, ठीक है। विपिन चंद्र पाल, हो आगे चलो भाई। अगला है विपिन चंद्र पाल, नंबर नेक्स्ट है एक नंबर, विपिन चंद्र पाल। इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1858 से 1932, यानी इनका जन्म 1858 में इनका जन्म हुआ था, और 1932 में इनकी मृत्यु हो गई थी। विपिन चंद्र पाल, इनका जन्म 1858 में था, और 1932 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने भी जैसे और के साथ मिलकर के, ठीक है, सामान्य बातें हैं, कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, बस ये लाल बाल पाल के नाम से जान जाते थे, और उन्हीं के साथ लगे रहते थे, जैसे लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसमें, ठीक है। अगला विवाद में नंबर 6 है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म है 1861 से लेकर के 1941, 1861 में इनका जन्म हुआ था, और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका कार्यकाल 1861 से लेकर के 1941। इनके बारे में आप देखो, ही वाज ए पोएट,
philosopher, educationist, internationalist and a patriot. यानी कि ये भाई विद्वान थे, दार्शनिक भी थे, कवि थे जैसे मान लो, और बहुत पढ़े लिखे, एजुकेशनिस्ट का मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, और ये पेट्रोल का मतलब देशभक्त थे ये, ठीक है। His elder brother Satyendra Tagore was the first Indian to become ICS, ठीक है। और इनके बड़े भाई थे, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि पहले भारतीय थे, फर्स्ट इंडियन become to ICS, ठीक है। यानी कि अब हम थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनके बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ICS पास किया था, ठीक है। यानी कि पहले भारतीय थे जो कि ICS पढ़े थे। ICS का मतलब है इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। क्या बनेगा इसका? इंडियन सिविल सर्विस। ये भाई यानी कि पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस जैसे मानो परीक्षा पास की थी, यानी ICS बने थे। उसके बाद में आगे चलो भाई, ठीक है ना। His first poem was published, ठीक है। और अब उनकी फर्स्ट पोइम उनकी पहली जो कविता है वो प्रकाशित हुई थी इन द अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार, अमृत, ठीक है, बाजार पत्रिका। ये भाई उनकी फर्स्ट पोइम थी। फर्स्ट पोइम वाज पब्लिश्ड अमृत बाजार पत्रिका। ये रविंद्रनाथ टैगोर की पहली पोइम थी, ठीक है ना। उसके बाद में और चलो आगे, ही फाउंडेड, ठीक है, ही फाउंडेड शांति निकेतन, ठीक है ना। उसके बाद में उन्होंने शांति ठीक है, ये फाउंडेड शांति निकेतन, ठीक है, नियर गोलकोट ऑन द 22 December 19, ठीक है, 22 December 19, ठीक है, 1901। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नाम का, ठीक है, मतलब विद्यालय की स्थापना की थी 22 दिसंबर 1991 में, 22 दिसंबर 1901 में जाकर के। उसके बाद में आगे चलो, ही रोट गीतांजलि। अगला है ही रोट
जल्दी, ठीक है ना। ही रॉट गीतांजलि, which helped him, ठीक है, द नोबेल प्राइज, द नोबेल प्राइज 1930, ठीक है, इसका टाइम है। यानी कि उन्होंने गीतांजलि लिखा और इसी वजह से गीतांजलि बहुत जैसे मान लो फेमस उनका नॉवल है और इस वजह से हिम द नोबेल प्राइज 1930, इस वजह से 1913 में उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और देखो उनके बारे में, ही फाउंडेड विश्व, ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विश्व भारती ठीक है। उसके बाद में उन्होंने ही फाउंडेड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगला जो उनका काम था, उन्होंने विश्व भारती, कलकत्ता में विश्व भारती नाम का विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद में अगला है 1915, ठीक है ना। अगला देखेंगे अपन 1915, 1915 में, 1913 में जो उनको नोबेल प्राइज मिला था, 1915 में ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन यानी कि अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश क्राउन का मतलब ताज, जैसे बोलो इंग्लिश ताज, तो ब्रिटिश जो हुकूमत है क्राउन ग्रांटेड हिम, granted him a knighthood, यानी कि देखो पहले इसको देखते हैं थोड़ा से कि ना फर्स्ट कोई पब्लिश उनकी अमृत बाजार पत्रिका, उसका ही फाउंडेड शाह एजुकेटेड 1901 में 1901 में 22 दिसंबर 1901 में उन्होंने शांति एजुकेटेड नाम के विद्यालय स्थापित किया। उसके बाद में ही रोड गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि नाम का उपन्यास लिखा, नॉवल लिखा, जिसमें उनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। उसके बाद उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की और 19 मतलब इतने अच्छे काम करने की वजह से इनको 1915 में ब्रिटिश जो क्राउन है यानी कि ठीक है अंग्रेजी जो ताज जिसमें हुकूमत है, उन्होंने उसको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। उसके बाद में हिज कंपोजिशन वर चूजन एज नेशनल एंथम ऑफ द टू नेशंस। उसके बाद में उन्होंने जैसे मानो दो नेशनल एंथम बनाए, ठीक है, यानी कि उनको चुना गया। पहला उनका कंपोजिशन है, एक नेशनल एंथम जो है जनगण मन, ठीक है, जो इंडिया में कहा जाता है, और दूसरा नेशनल जो एंथम वो उन्हीं की बुक का लिया गया है बांग्लादेश में, यानी कि अमर सोनार बंगला, ठीक है ना। वहां पर जो बांग्लादेश में जो राष्ट्र कहा जाता है उसमें अमर सोनार बंगला के नाम से, ठीक है, उसको गाते हैं और जनगण मन जो है वो इंडिया में गाया जाता है। ठीक है भाई, अगला जो है उसको अब हम कब करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।